सवाल तो हमारा यही है कि पब्लिक न्यूज आपने कैसे शुरू करा, क्या मोटिव क्या रहा आपका इसको शुरू करने के लिए, ये कोई आपकी स्ट्रगलिंग डेज, ये सब हमें बताइए सर। जी डिम्पल जी, ये जो बात आपने पूछी है, ये बात मैं अक्सर कहता हूँ कि पब्लिक न्यूज को सबसे पहले तो हमने 1996 में शुरू किया, और जब ये प्रिंट मीडिया का दौर था उस समय हमने इसको साप्ताहिक समाचार पत्र इस पर शुरुआत की, और उसके बाद इसका दैनिक संस्करण हमने निकाला। उसके बाद हम इसको ऑनलाइन पर लेके आए, अब इसको सैटेलाइट चैनल पर लेके आने वाले हैं बहुत जल्दी। तो इसका उद्देश्य जो 1996 में था वही 2025 में है। 1996 में भी इसका उद्देश्य यही था कि हम जनता की शिकायतों का निवारण करना चाहते हैं, और हमारा टैगलाइन जब से एक ही है, वॉइस ऑफ पब्लिक फॉर पब्लिक बाय पब्लिक। तो हम ये इस समाचार पत्र को ना हमने कभी राजनीतिक रूप दिया है ना कुछ और रूप दिया है, हम केवल और केवल एक ही उद्देश्य लेकर चले हैं कि हमें जनता की शिकायतों का निपटारा इसके माध्यम से कैसे करना है। और जो अगला आपका इसमें जो सवाल था वो ये था कि भाई ये और समाचार पत्रों से या और चैनल से भिन्न कैसे। तो आप इसमें देखेंगे हमारे रिपोर्टर्स कौन है, हमारे रिपोर्टर्स ऐसे लोग नहीं है कि जो किसी वाणिज्यिक दृष्टि से कार्य कर रहे हैं, बल्कि वो एक सेवा की दृष्टि से काम कर रहे हैं, और उनकी सेवा की दृष्टि रहती है जहां पर उनको जो लोग शिकायतें नजर आए, जहां पर सरकारी सेवक अपना काम नहीं कर रहे हैं, जहां पर जो है प्रशासन की विफलता है, वो उसको जो है सरकार तक पहुंचाए ताकि जनता को जो उसका अधिकार है वो मिल सके। सर आपने एक टैगलाइन बोली अपने न्यूज चैनल की, फॉर पब्लिक टू पब्लिक और बाय पब्लिक, वॉइस ऑफ पब्लिक फॉर पब्लिक बाय पब्लिक। इसका मीनिंग आपने कैसे रखा, या क्या सोच के आपने ये रखा? इसका जो मीनिंग है वो यही है कि जनता के द्वारा जनता की आवाज, जनता के लिए जनता की आवाज। उसका उद्देश्य केवल एक ही है कि जो हम काम करें वो जनता के लिए हो, जो हमारे जो खबरें छपे वो जनता के लिए हो, जनता के द्वारा हो। मतलब कि जो जनता के द्वारा की खबरें कौन सी होंगी, उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी की तो खबर होगी नहीं, उसमें खबर होगी ये कि मेरे यहाँ पर जो है ये समस्या है, या और समस्याओं का बड़ा रूप होता चला जाता है। आज जो समाज में आप देखते हैं जो बहुत सारी जो समस्याएं हैं, जो पारिवारिक समस्याएं हैं, हम उनको भी सामाजिक स्तर पे जो प्रशासनिक समस्याएं हैं उनको भी जो सरकार के माध्यम से जिन समस्याओं का हल किया जा सकता है, या जो सुविधा लोगों को मिलनी चाहिए, उनको हम इस समाचार पत्र के और इस न्यूज पोर्टल के माध्यम से उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छा सर, बहुत जी धन्यवाद। अब सर दूसरा सवाल मेरा यही है कि बेसिकली इसका काम क्या है पब्लिक न्यूज का, ये किस पे कौन सी फील्ड में या गवर्नमेंट जो नहीं कर पाती या कोई एनजीओ नहीं कर पाती, वो पब्लिक न्यूज आपका चैनल वो काम कैसे करता है, और इसकी अचीवमेंट अभी तक की क्या क्या रही है? इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट जो मैं आपको बताऊं डिम्पल जी वो ये है कि देखिए आप जो सूचना का अधिकार है वो 2001 में जो है दिल्ली सरकार यानी राज्य सरकार ने दिया, और जो केंद्र सरकार है उसने 2005 में दिया, जिसको हम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के नाम से जानते हैं। लेकिन हमने पब्लिक न्यूज के माध्यम से वो अधिकार पत्रकारों को 1998 में दिलवा दिया, प्रेस काउंसिल, माननीय प्रेस काउंसिल के माध्यम से, भारतीय प्रेस परिषद के माध्यम से। कैसे दिलवा दिया? क्योंकि जो लोग वहां पर जो उस टाइम पे जो माननीय न्यायाधीश थे, उसके जो चेयरमैन थे, उन्होंने एक आदेश दिया कि पत्रकारों का अधिकार है कि उनको सभी सूचनाएं प्रदान की जाए, और सरकारी अधिकारी बाउंड है कि उनको वो जो सूचनाएं देनी होगी। तो इसकी एक अचीवमेंट सबसे बड़ी पत्रकारों के लिए ये रही। उसके बाद बहुत सारे भ्रष्ट अधिकारियों को हमने रेड हैंडेड कराया, जो लोगों को परेशान कर रहे थे, उनसे जो है सेवा शुल्क की डिमांड कर रहे थे। तो ये हमारी जो मेन इसकी अचीवमेंट रही। तीसरा, हमने गवर्नमेंट से फ्रंट टू फ्रंट जो लड़ाई लड़ी, जिस पर जो है सरकार अपना आधिपत्य अपना जबरदस्ती का जताती थी। हमने वहां पर कहा कि नहीं, जो होगा इस देश के सभी नागरिकों के लिए भी वही होगा और सरकार के लिए भी वही होगा। ये